हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आप में से कोई भी एक जन जाके ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दो, क्लास शुरू हो गई है, जिससे हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो फटाक से आप में से कोई भी एक जन जाके ग्रुप पे मैसेज कर दो और बाकी लोग एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म कर दो, है ना। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? क्या आप सभी लोग प्रॉपर तरीके से मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो? इस चीज का कंफर्मेशन आप लोग दे दीजिए। उसके बाद हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। मैं आप लोग के कुछ कमेंट्स भी यहाँ पे देख लेता हूँ कि आप लोग क्या कमेंट कर रहे हैं। किसी ने किया, पंकज खुश रहिए बेटा, ऑडियो वीडियो कंफर्म कर दो फटाक से, है ना। हम लोग आज क्या करने जा रहे हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उस चैप्टर का नाम क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। मतलब जितना भी एग्जाम में आता है पूरा आपका कवर हो जाएगा और उसका एक टॉपिक वाइज हम लोग सेशन लेके जाएंगे ना। आज का जो टॉपिक है पूरा डिकोडर के बेस पे, तो पूरा डिकोडर हम लोग पढ़ लेंगे। फ्यूचर में डिकोडर चैप्टर से अगर फ्यूचर में कोई क्वेश्चन आता तो वो आपसे बन जाएगा। तो ये अपन आज को हमको काम करना है, ठीक है। चलिए एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म तो करिए फटाक से, इतना डिले मत किया करिए। फटाक से एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म करिए। रवीना, पंकज, राहुल, क्षितिज, प्रियेश, आप लोग सिर्फ बैठे हो, मैसेज नहीं कर रहे हो। मैसेज करिए ना। फिर जब मैं शुरू कर दूंगा क्लास को फिर आप जाके बोलोगे कि सर नेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अभी जो बोल सकते हो बोलिए ना। ठीक है, चलिए, ओके। तो अब हम लोग यहाँ पे क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारा जो ये बैच है आरआरबी जेई का, है ना, अगर किसी ने इनरोल नहीं किया तो वो इनरोल कर सकता है, और जिन्होंने इनरोल कर लिया तो फिर वो क्लास को एंजॉय करें, ठीक है। चलो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं किसके बारे में, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। सर्किट को पता, सर्किट मतलब होता है क्या है, जिसमें इनपुट और आउटपुट, उसको हम सर्किट बोलते हैं। कितना सबको पता है ना। सर्किट होता क्या है, जहां पे इनपुट हो और कुछ आउटपुट आए उसको हम सर्किट बोलते हैं, है ना। तो अब बात आती है आउटपुट और इनपुट में रिलेशन कैसा है, कि आपका जो आउटपुट आएगा ना, प्रेजेंट देखो आउटपुट तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के आउटपुट कैसे होते हैं, तीन प्रकार का आउटपुट, जैसे कि मान लीजिए एक तो हो गया पास्ट में क्या आउटपुट आया था, दूसरा प्रेजेंट में क्या आउटपुट आ रहा है, और फ्यूचर में क्या आउटपुट आएगा। तो हम इस आउटपुट को तीन बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला कि हमारा प्रेजेंट में क्या आउटपुट आ रहा है ना। जैसे आज आपकी बात करूं तो आपका तीन चीजें होंगी ना, आपके पास प्रेजेंट चल रहा है, पास्ट निकल गया, और फ्यूचर जो आने वाला है ना। तो आपका जो पास्ट आउटपुट है, किसी भी एग्जाम में अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया तो पास्ट आउटपुट है। प्रेजेंट आउटपुट आपका क्या, आज आप तैयारी कर रहे हो, और फ्यूचर आउटपुट आपका क्या कि आपका एग्जाम क्वालिफाई होने वाला है। तो आउटपुट के तीन पार्ट होते हैं। लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या बोला कि जो प्रेजेंट आउटपुट है वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंडेंट है, वो किसी और चीज पे डिपेंडेंट है क्या, नहीं है। इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं, जहां पे प्रेजेंट आउटपुट प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड होगा, प्रेजेंट आउटपुट हमारे पास्ट इनपुट पे डिपेंडेंट है क्या, नहीं है। इस बात का आपको ध्यान देना है। पास्ट इनपुट यहाँ पे आया क्या, कैलकुलेशन में नहीं आया है, प्रेजेंट सिर्फ प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। और ऐसे सर्किट्स में कोई भी फीडबैक पाथ नहीं होता है। फीडबैक मतलब आपको होता है कि आउटपुट से इनपुट के बीच जोड़ने वाली कोई तार नहीं होगी, कोई लिंक नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं आपका क्या, फीडबैक। तो याद रखना, आउटपुट और इनपुट के बीच में कोई भी फीडबैक नहीं होगा, जहां पे फीडबैक होगा उसको हम बोलेंगे सीक्वेंशियल सर्किट, ठीक है। तो हमारे कॉम्बिनेशन सर्किट का सबसे पहला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं डिकोडर। क्या बोलते हैं इसको, डिकोडर। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे डिकोडर को थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाले हैं। डिकोडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है ना। डिकोडर एक आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट है, जो कि करता क्या है, अगर आप डिकोडर को n इनपुट दोगे, कितने इनपुट दोगे, n इनपुट दोगे, अगर आप डिकोडर को n इनपुट दोगे तो वो उसके 2 की पावर n आउटपुट प्रोवाइड करेगा। जैसे अगर आपने यहाँ पे दो इनपुट दिए तो वो आपको चार आउटपुट प्रोवाइड करेगा। अगर आपने तीन दिए, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8, तो ये आपको 8 आउटपुट प्रोवाइड करेगा। अगर आपने यहाँ पे चार इनपुट प्रोवाइड किए तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16, तो यहाँ पे 16 आउटपुट देखने को मिलेगा। अगर आपने यहाँ पे 5 इनपुट दिए, कितने इनपुट, 5,
तो 5 में कितने देगा आपको 2 की पावर 5 मतलब 32 आपको आउटपुट वहां पे देखने को मिलेंगे। तो ये होता है हमारा एक तरीके से डिकोडर। तो डिकोडर का अगर हम ऑर्डर बोलें, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर मतलब कि आउटपुट क्रॉस सॉरी इनपुट क्रॉस आउटपुट। तो डिकोडर में हमारे पास कितने इनपुट्स हैं, डिकोडर में n इनपुट्स हैं, तो n क्रॉस आउटपुट कितने 2 की पावर n, तो n क्रॉस 2 की पावर n हमारा क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है चीज सभी को? जैसे अगर आप इसको देखें, जैसे अगर आप इसको देखें कि मैंने एक 2 क्रॉस 4 का डिकोडर बनाया, किसका बनाया मैंने 2 क्रॉस 4 का एक मैंने डिकोडर बनाया है। आप इस देखो, इस डिकोडर में मेरे पास दो इनपुट्स हैं, एक इनपुट ये है, एक इनपुट ये है, इसमें मेरे पास चार आउटपुट आ गए, देखो 1 2 3 4। अब जैसे दो दो इनपुट जिनके मैं नाम दे दिया A0 A1, ये हो गया LSB वाली बिट, ये हो गई आपकी MSB वाली बिट। याद रखना नीचे जनरली हम लोग कौन सी बिट लिखेंगे, LSB वाली बिट लिखेंगे, और ऊपर हम लोग कौन सी बिट लिखेंगे, MSB वाली बिट हम लोग जनरली लिखेंगे। ठीक है, ऐसा कंफर्म नहीं किया, ऐसा होगा, क्वेश्चन को चेंज भी कर सकता है। अब इस बात को समझो, इस बात को आप सभी लोग समझो कि जैसे मान लीजिए ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू 0 है, तो 0 0 पे आपका कौन, अगर आप देखो, अगर आप इसको 0 दे रहे हो, आप इसको 0 दे रहे हो, तो उस केस में आपका ये वाला आउटपुट 1 हो जाएगा। अगर आपने इसको 0 1 दे दिया तो ये वाला आउटपुट 1 हो जाएगा, 1 0 दे दिया तो ये वाला हो जाएगा, और 1 1 दे दिया तो ये वाला आउटपुट 1 हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझो, आप इसको ऐसे समझो कि यहाँ पे दो लोग हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास चार ट्यूबलाइट लगी हुई है, क्या लगी हुई, चार ट्यूबलाइट। तो जैसे अगर आपने यहाँ पे 0 0 दिया, क्या दिया 0 0, तो पहली वाली ट्यूबलाइट जलने लगेगी। अगर आप 0 1 दोगे तो ये वाली ट्यूबलाइट ऑन हो जाएगी, अगर आप 1 0 दोगे तो ये वाली ट्यूबलाइट ऑन हो जाएगी, और अगर 1 1 दोगे तो ये वाली ट्यूबलाइट ऑन हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो डिकोडर है वो क्या बताता है, डिकोडर हमको बताता है कि कौन सा मिनट, मतलब इनपुट के कॉम्बिनेशन के बेस पे हमको कौन सा मिनटम मिलने वाला है। जैसे अगर आपने 0 0 इनपुट दिया तो M0 आपको क्या मिलेगा, मिनटम। अगर आपने 0 1 दिया तो M1 मिनटम मिलेगा, अगर आपने 1 0 दिया तो M2 मिनटम मिलेगा, अगर 1 1 दिया तो आपको M3 मिनटम मिलेगा। जैसे देखना, मतलब एक तरीके से डिकोडर क्या करता है, मिनटम प्रोवाइड करता है। याद रखना ना, एक क्वेश्चन आपका बन गया, डिकोडर करता है क्या है, तो डिकोडर इंप्लीमेंट करता है, क्या इंप्लीमेंट करता है, मिन टर्म इंप्लीमेंट करता है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे आपने दो इनपुट दिया A0 A1, तो आपके पास यहाँ पे चार आउटपुट यहाँ पे आ गए, क्या गए यहाँ पे चार आउटपुट, कौन कौन से, M0 M1 M2 M3। अब जैसे M0 मतलब क्या हो जाएगा, A0 का बार A1 का बार, तो ये हो गया M0। M1 क्या होगा 0 1, तो देखो 0 मतलब A0 का बार A1 का बार, ये A0। M2 मतलब क्या होता है 1 0, तो ये 1 ये 0। M3 मतलब क्या 1 1, तो ये 1 और ये भी 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कि डिकोडर कैसे हमारा मिन टर्म इंप्लीमेंट को करता है। मतलब एक चीज आपको डिकोडर करता है क्या, तो डिकोडर हमारा मिन टर्म इंप्लीमेंट करता है। जैसे आपको एक बोला गया कि आप यहाँ पे एक्स और गेट को इंप्लीमेंट करिए, क्या इंप्लीमेंट करना है आपको, क्वेश्चन बोला है कि आप यहाँ पे एक्स और गेट को इंप्लीमेंट करिए बाय यूजिंग 2 क्रॉस 4 डिकोडर। बाय यूजिंग 2 क्रॉस 4 डिकोडर को यूज करके आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्स और गेट बना। तो एक्स और गेट के लिए आपको ध्यान में रखना होगा कौन कौन से मिनटर्म लगते हैं, याद है आपको, आपके पास आपको याद होगा 0 0, इनको क्या हो गया यार, रफ को जरा ऑटोमेटिकली है, कोई नहीं चलो। देखो, तो अगर आपको एक्स और गेट बनाना है तो एक्स और गेट के लिए याद रखना कि कौन कौन से मिनटर्म रहते हैं, 0 1 2 3। तो आपको बताया था मैंने, जब सेम इनपुट होंगे मतलब M0 केस पे 0 0 केस में, तो वहां पे आउटपुट 0 आता है, और लास्ट वाला 1 1 केस पे आपका आउटपुट 0 आता है। तो कौन कौन से मिनटर्म बचे आपके पास, M1 और M2, बीच वाले मिनटर्म बनते हैं। तो मतलब अगर आपको एक्स और गेट बनाना है तो कौन कौन से मिनटर्म की जरूरत पड़ेगी, M1 और M2। तो आपने क्या किया, दो एक 2 क्रॉस 4 का डिकोडर लिया, दो इनपुट दिए,
चार आउटपुट आए, उन चारों में से आपने M0 को और M3 को 0 कर दिया और इन दोनों आउटपुट को लेके आपने इसको दिया किसको, एक और गेट को दिया, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, एक तरीके से क्या बन गया, ये जो डिकोडर है वो किसकी तरह काम करेगा, ये एक एक्स और गेट की तरह काम करेगा। ठीक है ना। तो आप डिकोडर के थ्रू कोई भी फंक्शन या फिर कोई भी बुलियन फंक्शन आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और दिखाता हूं, आप यहाँ पे देखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन आपको बोला गया कि आपके पास एक फंक्शन है एफ डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कितने इनपुट देखो जरा आप यहाँ पे, चार इनपुट आपके पास है और कौन कौन सी मिन टर्म चाहिए आपको, 7 8 4 2 0 13। तो अब ये बताओ चार इनपुट है तो कितने बाय कितने का डिकोडर बनेगा। डिकोडर का ऑर्डर क्या होता है, n क्रॉस टू की पावर n, मतलब अगर चार इनपुट है तो कितने आउटपुट आएंगे, M0 से M15 तक, मतलब 16 आउटपुट आएंगे। तो यहाँ पे आपने चार इनपुट दे दिए, देखो ठीक है, यहाँ पे आपने चार इनपुट दे दिए और आपके पास यहाँ पे 16 आउटपुट भी आ गए। अब क्या किया है आपने, आपको कौन कौन सी मिन टर्म चाहिए थे, 8 7 4 2 0 13, जो जो देना है आप उनको रख लो, देखो 2 को रख लिया आपने, 4 को रख लिया, 7 को रख लिया, 8 को रख लिया, जो जो मिन टर्म थी उनको सेलेक्ट करके एक और गेट को दे दो, आपका फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल भी डिफिकल्ट पोर्शन नहीं है, ऐसा कुछ भी ज्यादा सोचने वाली चीज यहाँ पे नहीं है। ठीक है, चलो अब जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि आप यहाँ पे 3 इनपुट एक्स और गेट को इंप्लीमेंट करिए बाय यूजिंग एक्स और गेट, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 3 इनपुट बनाना, तो 3 इनपुट के लिए मिन टर्म याद रखो, है ना। ए एक्स और बी एक्स और सी को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको कौन कौन सी मिन टर्म चाहिए, तो आपको चाहिए 1 2 4 7। क्या याद करोगे, 1 2 4 7, ये मिन टर्म की जरूरत पड़ती है। तो आपने क्या किया, 3 इनपुट चाहिए तो 3 इनपुट, आपने एक डिकोडर लिया, 3 इनपुट दिया, आउटपुट कितने आएंगे, 8 टू की पावर 3, तो आपने 3 इनपुट दे दिए और 8 आपके पास आउटपुट हो गए। और कौन कौन से मिन टर्म लेने, 1 2 4 7, तो 1 2 4 7 लेके एक आप किसको दे दोगे, और गेट को दे दोगे, तो क्या बन जाएगा आपका, ये फंक्शन बन जाएगा। समझ में आया सबको। चलो अब एक नया कॉन्सेप्ट आता है डिकोडर में, कि जैसे आपके पास एक डिकोडर है, 2 इनपुट दिए, 4 आउटपुट आ गए, और जो डिकोडर का आउटपुट होगा वो क्या होगा, मिन टर्म की मैक्स टर्म। मैंने आपको बिल्कुल सही स्टार्टिंग बताया था, डिकोडर का आउटपुट हमेशा मिन टर्म होता है। लेकिन अगर मैं क्या कर दूं, डिकोडर का जो आउटपुट है उसको मैं अगर इन्वर्ट कर दूं, इन्वर्ट मतलब नॉट गेट लगा दूं, तो मिन टर्म का कन्वर्जन या इन्वर्जन क्या होता है, मैक्स टर्म होता है। तो हम ये पूछेंगे कि अगर डिकोडर के आउटपुट को इन्वर्ट कर दिया गया तो क्या प्रोवाइड करेगा। डिकोडर तो मिन टर्म प्रोवाइड करता था, लेकिन अगर आपने वहां पे नॉट गेट लगा दिया है ना, इन्वर्ट कर दिया आउटपुट को, तो क्या प्रोवाइड करेगा, वो मैक्स टर्म प्रोवाइड करेगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट, ये एक छोटी सी चीज आपको एग्जाम में ध्यान में रखनी है। क्या लिखा है मैंने, यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं। डिकोडर विथ इन्वर्टेड आउटपुट रिप्रेजेंट्स मैक्स टर्म। तो ये देखो, इसको मैक्स टर्म को मैं कैपिटल से लिखता हूं, तो M0 M1 M2 और M3। तो याद रखना, मैक्स टर्म के केस में हमें प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म लिखना पड़ता है, और उसके लिए मुझे प्रोडक्ट करने के लिए, A डॉट B करने के लिए मुझे एंड गेट लगाना पड़ता है। तो एंड गेट लगाने के लिए क्या करना होगा मुझे, यहाँ पे देखो, जैसे मुझे क्वेश्चन बोला है कि आप इसको इंप्लीमेंट करो बाय यूजिंग डिकोडर FABC, पाई मतलब मैक्स टर्म है, ये इतने सारे मैक्स टर्म है। तो आपने 3 इनपुट दिए, आपके पास यहाँ पे इतने सारे मैक्स टर्म आ गए। अब आपको करना क्या है, इतने मैक्स टर्म को सिलेक्ट कर लो, 0 1 3 6 7, तो 0 1 3 6 7 को आपने सिलेक्ट कर लिया, और किसको दोगे यहाँ पे, आप किसको दोगे, आप यहाँ पे दोगे किसको, एक एंड गेट को, क्योंकि आपको क्या चाहिए होता है, POS एक्सप्रेशन चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है आपको, POS एक्सप्रेशन। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे एक ये क्वेश्चन आपको होमवर्क पे क्वेश्चन है कि आपको इस सर्किट को इंप्लीमेंट करना है बाय यूजिंग डिकोडर, तो कैसे करोगे, कैसे करोगे, मैं आपको हिंट दे देता हूं। मैंने आपको कभी ना कभी इसके पिछले वाले क्लास में एक चीज आपको सिखाई थी कि अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन दिया है तो आप इसका मिनटम कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, जैसे ये A बार दिया है, BCD की जगह खाली है तो खाली जगह छोड़ दोगे, यहाँ पे BC है तो A की जगह खाली छोड़ दोगे, D की जगह खाली छोड़ दोगे,
और आप ऐसे क्या बना लोगे, इसके मिक्स जो मिन टर्म है वो आप बना लोगे, है ना। 4 इनपुट दोगे, जो जो मिन टर्म होंगे उन सबको निकाल के एक और गेट को दे दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये होमवर्क आपका है, और ये होमवर्क आपको ग्रुप पे करके भेजना है। नहीं भेजोगे तो क्या होगा, दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी, देखेंगे क्या दिक्कत होगी, है ना। लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कत तो होनी चाहिए, है ना। चलो, तो ये क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे हो गया। अब एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक बात आपको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में आप कुछ बनाना नहीं है, आपको सर्किट पहले से बना हुआ है। आप देखो यहाँ पे, ये एक 3x8 का डिकोडर है। क्या है आपके पास, 3 मतलब 3 इनपुट है और 8 आउटपुट है। तो 3 क्रॉस, ये 3 इनपुट है और ये आपके 8 आउटपुट है। 3x8 का डिकोडर है, जहां पे आउटपुट क्या है, इन्वर्टर, मतलब ये आपके क्या मैक्स टर्म है। ओके, अच्छा एक काम देखो ना, यहाँ पे भी इन्वर्ट किया गया, यहाँ पे भी इन्वर्ट किया गया, मतलब एक तरीके से ये दोनों कैंसिल हो गए। अगर कैंसिल हो गया, इसका मतलब क्या है कि एक तरीके से ये आपको मिन टर्म ही प्रोवाइड कर रहा है। चलो भाई, अब मुझे पूछा कि इसका आउटपुट कितना होगा, ये मुझे बताना है। ठीक है, ये आपका क्या है, एलएसबी है, और ये आपका एमएसबी, मतलब एबीसी में ए आपका एमएसबी है और सी आपका एलएसबी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कौन कौन से आपके पास यहाँ पे मिनटम मिल रहा है। तो 0 वाला मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 7 मिल रहा है। तो जो जो मिनटम मिल रहे हैं, 3 इनपुट है, तो एक के मैप बना लो और उसको सिंप्लीफाई कर लो। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक के मैप बनाया, है ना। कौन कौन से 0 to जो भी आपके मिनटम यहाँ पे सिलेक्टेड थे, जो जो भी आपके मिनटम यहाँ पे सिलेक्टेड थे, है ना, कौन कौन से, 0 2 4 5 7। तो 0 2 4 5 7 को आपने के मैप बनाया और इनकी आपने ग्रुपिंग कर ली। एक ग्रुप यहाँ पे बन जाएगा, एक ग्रुप यहाँ पे बन जाएगा, एक ग्रुप ये बन जाएगा। इनका आप एक्सप्रेशन लिख दोगे, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व यहाँ पे करना होगा, कुछ नया क्वेश्चन में नहीं था। अब एक नया कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको देखने को और मिलता है डिकोडर में। हम क्या करते हैं, डिकोडर पे एक हम इनपुट और डाल देते हैं, उसको हम बोलते हैं आपका क्या, इनेबल। इनेबल का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास डिकोडर है, नॉर्मल वर्किंग कर रहा है, प्रॉपर वर्किंग कर रहा है, हम क्या करें, एक बटन डाल दिए उसमें। अगर उस बटन की वैल्यू 0 है, तो डिकोडर में आप कुछ भी इनपुट दो, उसका आउटपुट 0 आना है। लेकिन अगर इनेबल को आप 1 कर दो, तो वो अच्छे से नॉर्मली वर्क करेगा। समझ में आया क्या बोला मैंने, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक डिकोडर है, उस पर अगर मैं 0 0 इनपुट देता हूं ना, तो 0 0 इनपुट देने पे नॉर्मल जो वर्किंग होती है, उसके बेस पे M0 वाला मिनटम आना चाहिए 1। समझ में आया ये बात, हाँ समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं उस पे इनेबल 0 दे दूं, तो 0 0 इनपुट देने पे M1 वाला मिनटम भी क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब सारे आउटपुट 0 आएंगे। मतलब कहने का सिंपल सा फंडा है कि हम डिकोडर में एक इनेबल लगा देंगे, इनेबल की वैल्यू अगर 0 है, इसका मतलब ये है कि वो डिकोडर आपका क्या करेगा, काम ही नहीं करेगा, काम ही नहीं करेगा। जब इनेबल की वैल्यू 1 होगी, तो क्या करेगा, वो प्रॉपर्ली वर्क करेगा। समझ में आई बात आपको। जैसे देखना, इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे एक 2x4 का आपको पास डिकोडर है, आपने 0 और 1 इनपुट दिया, तो ये वाला आउटपुट 1 होना चाहिए, यस और नो, यस। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं कि एक वो सेम डिकोडर है, सेम इनपुट है, 0 1 है, लेकिन यहाँ पे मैं एक इनेबल लगा दूं और उसकी वैल्यू मैंने 0 कर दी, तो पूरा आउटपुट मेरे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जबकि पहले ये आउटपुट 1 आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे आउटपुट क्या हो गया, 0। कहने का मतलब क्या है कि जब इनेबल की वैल्यू 0 होगी, तो हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा कि कौन कौन से आउटपुट हमारे 0 आ रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है किसी को, कंफर्म करिए फटाक से। कहाँ गया मेरा माउस यार, चलो क्लियर है। तो ये मैंने आपको बताया यहाँ पे। अब एक चीज और है, मतलब E इक्वल्स टू 1 होगा तो नॉर्मल वर्किंग होगी, है ना। E इक्वल्स टू 1 पे नॉर्मल वर्किंग होगी, और जब E इक्वल टू 0 होगा तो आपका वो डिसेबल हो जाएगा। अब एक आता है डिकोडर विथ इन्वर्टेड इनेबल इनपुट, मतलब जैसे अगर यहाँ पे इन्वर्टेड है, मतलब ई की वैल्यू 0 पे नॉर्मल वर्किंग करेगा, ई की वैल्यू 1 है तो डिकोडर ऑफ रहेगा। सिंपल सी बात है ना। जैसे यहाँ पे 0 पे क्या था, काम कर रहा, 0 पे डिसेबल था, और
0 पे डिसेबल था, 1 पे इनेबल था, है ना। वैसे ही इसमें अगर इसकी बात कर रहे हैं, इन्वर्टेड आपका इनेबल है, तो अगर इसकी वैल्यू 0 दोगे तो ये काम करेगा, 1 दोगे तो काम नहीं करेगा, है ना। जैसे एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे और है कि जैसे आपको पास 1x2 डिकोडर बनाना है, तो कैसे बनाओगे, एक इनपुट दोगे, दो आउटपुट आएंगे, तो ए इनपुट दिया, यहाँ पे ए बार आउटपुट आया, यहाँ पे ए आया। तो अगर आपको इसको बनाना हो तो ए बार कैसे बनाओगे, नॉट गेट से बनाओगे, और यहाँ पे ए इनपुट दिया, यहाँ पे ए बार आ गया, यहाँ पे ए आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 1x2 डिकोडर बनाना है ना, तो बनाने की ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ आपको एक नॉट गेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, 1x2 डिकोडर बनाने के लिए कितने नॉट गेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और कौन कौन सी गेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको 1x2 डिकोडर बनाना है, इंप्लीमेंट करना है बेसिक गेट के थ्रू, तो सिर्फ और सिर्फ एक नॉट गेट की रिक्वायरमेंट और किसी चीज की रिक्वायरमेंट आपको वहां पे नहीं होगी। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आप देखना है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को समझना, है ना। मैंने क्या बोला कि जैसे मान लीजिए मेरे पास मुझे करना क्या है, सब कुछ समझिएगा। जैसे मान लीजिए मुझे लोअर ऑर्डर डिकोडर का यूज करके हायर ऑर्डर डिकोडर इंप्लीमेंट करना है। मुझे क्या करना है, मुझे लोअर ऑर्डर मतलब छोटे साइज के डिकोडर का यूज करके एक बड़े साइज का डिकोडर बनाना है। जैसे आपके पास जो दिख रहा है, मेरे पास यहाँ पे दो 2x4 के डिकोडर है। आपको प्रॉपर्ली डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ पे साइड में भी हो जाता हूँ, ये देखो आपको प्रॉपर्ली दिख रहा होगा 2x4 के दो डिकोडर है, ठीक है, मतलब ये लोअर साइज है। और मुझे चाहिए क्या, 3x8 का एक डिकोडर। तो मैं कहने वाला हूं इन दोनों का यूज करके मैं एक डिकोडर बना लूंगा, वो भी 3x8 का। 3x8 के लिए मुझे कितने इनपुट चाहिए, 3। मैंने नाम दे दिया एक्स वाई जेड। तो मैंने क्या किया, सब कुछ ध्यान समझना। मैंने सबसे पहले एक लिया 1x2 का डिकोडर, इसको मैंने दिया इनपुट एक्स, इसका मान लो इसको मैंने दिया एक्स, तो यहाँ पे देगा एक्स बार आउटपुट, यहाँ पे देगा एक्स। या फिर आप इसको ऐसे समझ लो कि ये इसको आपने आपने इसको एक्स जीरो, अगर आपने इसको जो भी इनपुट दोगे इसके दो आउटपुट आएंगे, है ना। इसका दो दो आउटपुट आएगा, है ना, 1x2 का। इसका आउटपुट पहले वाले के डिकोडर के लिए इनेबल काम करेगा, ये भी आपका इनेबल की तरह काम करेगा, ठीक है। अब वैसे आप इसको दो इनपुट दे दोगे, इसको चार आउटपुट आएंगे, इसको भी दो आप इनपुट दे दो, इसको चार आउटपुट आएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपके पास 3x8 का डिकोडर होता, तो अगर आप 100 इनपुट देते, क्या देते, अगर आप इसको 100 अगर आप इसको 100 आउटपुट देते, तो आपके पास यहाँ पे y4 वाला आउटपुट वन होना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट y4 वाला आउटपुट वन होना चाहिए, मतलब कि अब देखो अगर आपने इसको दिया 1, इन दोनों को दिया आपने 0 0, इसको दिया 0, इसको भी दिया 0 0, मतलब x की वैल्यू 1 रखी है आपने और y z की वैल्यू आपने 0 रखी। जब आपने इसको 1 रखा तो यहाँ पे क्या आएगा 0, क्योंकि कन्वर्ट करना है, यहाँ पे आएगा 1। जब यहाँ पे आया 0, यहाँ पे आया 0, यहाँ पे आया 0, तो पूरा डिकोडर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑफ। क्यों ऑफ हो जाएगा, ऑफ क्यों हो गया, क्योंकि आपका डिकोडर में इनेबल अगर आपका 0 हो गया तो सारी वैल्यू आपकी हो जाती है 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आया आपने 1 दिया, तो यहाँ पे आउटपुट आया 1, ये 1 यहाँ तक आया, ठीक है। अब जब इनेबल 1 है, अब यहाँ पे 0 0 है, जब 0 0 है तो यहाँ पे y4 वाला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, पहला वाला 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप 3x8 का डिकोडर बनाते तो उसमें भी 100 देने पे आपका ये वाला 1 होना चाहिए था, बाकी सब 0 होना चाहिए था। तो वो सेम चीज आपको देखने को मिल रही है ना। तो ये चीज मैंने आपको बताई, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिगर साइज डिकोडर विद द हेल्प ऑफ स्मॉल साइज डिकोडर, ठीक है। अब जैसे जैसे मैंने अभी आपको जो क्वेश्चन बताया उसमें क्या बताया कि कैसे आपने 2x4 के दो डिकोडर लिए, कितने डिकोडर लिए, 2x4 के दो डिकोडर लिए, है ना, और एक 1x2 का लिया, और आपने क्या बना लिया, एक 3x8 का डिकोडर। वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास यहाँ पे 3x8 के दो डिकोडर, एक ये है एक ये है, ठीक है, 1x2 का एक ये है, तो आप ए इनपुट यहाँ पे दे दो, बी सी डी यहाँ पे दे दो, तो टोटल आपके पास कितने इनपुट हो गए, 4 इनपुट हो गए, और कितने आउटपुट हो गए, 16 आउटपुट हो गए। तो बन गया ना आपके पास ये क्या, 4x16। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप क्वेश्चन पूछा गया 3x8 और 1x डिकोडर का यूज करके
क्या मैं 4x16 डिकोडर बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं? तो मैं बना सकता हूं, इंप्लीमेंट कर सकता हूं। समझ में आई बात है सभी को? लेकिन एक बात आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन पूछ सकता है नंबर ऑफ डिकोडर। तो अगर आपको 4x16 का डिकोडर बनाना है विद द हेल्प ऑफ 3x8 और 1x2 डिकोडर का यूज करके, तो एक बात आपको ध्यान देना कि 3x8 के 2 डिकोडर लगेंगे, है ना। यहाँ पे मैंने 2 डिकोडर लगा कर, पहला नंबर का डिकोडर, दूसरा नंबर का डिकोडर, तब जाके आपका काम वहां पे आसान होगा। अब एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि आप जो है तो 4x16 का डिकोडर बनाइए विद द हेल्प ऑफ 2x4। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में हिट करना है, कैसे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है, अब समझो आप प्रॉपर, है ना। अब मैं आपको प्रॉपर बिल्कुल क्रिस्प कॉन्सेप्ट दूंगा ना, अब ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं, एग्जाम में कैसे सॉल्व करना वो बताऊंगा। अभी तक मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि एक्चुअली काम कैसे करेगा, अब मैं काम करने पे नहीं आऊंगा, एग्जाम में आंसर क्या करना वो बताऊंगा। देखो, आपको दिया कितना है, 2x4 का डिकोडर दिया है, बनाना कितना है 16, मतलब आपको 4 आउटपुट आपके पास अभी है, चाहिए कितने 16, तो कितने लगेंगे 2x4 के, 4, 1 2 3 4, क्योंकि 4 आउटपुट इसके, 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके, 16 आउटपुट हो गए। इनके 4 इनेबल निकल जाएंगे। अब इनके 4 इनेबल जो निकलेंगे, इनके जो 4 इनेबल निकले हैं ये, तो इनको भी कहीं ना कहीं तो आउट इनपुट देना पड़ेगा ना, तो उसके लिए आपको 2x4 का और लगाना पड़ेगा, और जो इसका आउटपुट आएगा ये सब के लिए इनेबल का काम करेगा। तो टोटल कितने डिकोडर लग गए हमारे पास, 4 ये हो गए, एक ये हो गया, तो हमको टोटल 5 डिकोडर लगेंगे। तरीका बताता हूं याद करने का। क्या करोगे आप, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 से 16 को डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 16/4, 4 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 4, 4 को फिर से 4 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा, पहले कितना तो 4 फिर बाद में आया 1, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 5। समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया, चलो मैं फिर से कोशिश करता हूं बताने की। थोड़ा सा वेट करो ना 2 मिनट, थोड़ा मुझे चीजें चेंज करने दो। चलो इसमें बता देता हूँ। देखो, क्या बताया, क्या बोला मैंने आपको कि जैसे मान लीजिए आपको बोला गया था क्या, 2x4 के आपके पास डिकोडर है, बनाना है आपको कितना 4x16 का। आप चुपचाप यहाँ पे और लास्ट वाले पे आउटपुट पे आप 16 को 4 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा आपके पास 4, अभी भी 4 से डिविजिबल है ना, तो आप फिर से 4 को 4 से डिवाइड कर दो, तो 4/4 कितना आ जाएगा 1, इनको आप ऐड कर दो, तो 5 डिकोडर की जरूरत पड़ेगी आपको। कितने डिकोडर की जरूरत पड़ेगी आपके पास, यहाँ पे 5 डिकोडर की जरूरत पड़ेगी। जैसे इस क्वेश्चन को देखो आप फिर से, जैसे आप इस क्वेश्चन को देखो, कहा गया क्वेश्चन यार वो वाला, कहा गया ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था आपके पास, है ना। इस क्वेश्चन बोला कि आपके पास 3x8 के डिकोडर है, बनाना है आपको कितना 6x64, ठीक है। तो समझ में आया आपको क्या बोला गया है, 3x8 का गिवन है और बनाना कितना है आपको 6x64। देखो 3x8 आपको गिवन है, 3x8 आपको गिवन है, और बनाना आपको कितना है 6x64, ये आपको बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका आउटपुट देखो, इसको देखोगे, तो 64 में 8 को डिवाइड करो, तो 64/8 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर 8 अभी भी 8 से डिविजिबल है, तो 8 को डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 1, तो टोटल कितने डिकोडर की जरूरत पड़ेगी आपको, यहाँ पे 9 डिकोडर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो मैंने आपको डिकोडर में जितने भी कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते थे, वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। एक बार मेरे नोट्स को आप गो थ्रू कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिकोडर से आरआरबी जे के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो उसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। मैंने अपनी तरफ से जितना इंपॉर्टेंट पोर्शन था वो आपको पूरा करा दिया, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास होगी उस पर मैं आपको मल्टीप्लेक्सर के बारे में बताऊंगा।
हम लोगों ने आज डिकोडर के बारे में डिस्कस कर लिया, कल हम लोग मल्टीप्लेक्सर के बारे में डिस्कस करेंगे और जो बची हुई चीजें उनको भी कवर कर लेंगे। मतलब 2-3 दिन में आपका ये कॉम्बिनेशनल सर्किट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। एक बात और, जो लोग क्लास में रेगुलर नहीं है ना, तो उनके लिए कभी भी खतरे की घंटी बज सकती है ना, कभी भी अपन उनको क्लास से एलिमिनेट कर सकते हैं ना, क्योंकि मुझे क्लास में रेगुलर स्टूडेंट चाहिए, ऐसे नहीं।